The potential difference VA minus VB between the points A and B given in the figure is. ये एक सर्किट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V और VB के बीच में हमें फाइंड करना है। करंट जो है इसमें 2 एम्पियर की फ्लो कर रही है और एक सेल इसमें इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे बड़ी बैटरी जोड़ लेते हैं। तो बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, वी ए माइनस ई, जो किसके बराबर होगा हमारा, वी ए माइनस वी वी के लिए बराबर होगा। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब क्या होगा, इस सर्किट में जितने भी ईएमएफ जुड़े हुए होते हैं उनका एलजेब्रिक सम बराबर होगा इसमें फ्लो करने वाली करंट और रेजिस्टेंस के एलजेब्रिक के प्रोडक्ट के एलजेब्रिक सम के बराबर। तो इसमें इफेक्टिव करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इस डायरेक्शन में ई माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू 2 ओम प्लस 2 एम्पियर इंटू 1 ओम। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 2, यानी 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। A filament bulb 500 watt 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is. ये एक बल्ब है जो जिस पे रेटेड है 500 वाट 100 वोल्ट, ठीक, और ये 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से जुड़ा है। इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस आर जोड़ देते हैं, तो ये एक्चुअली जो इसका पावर कंज्यूम है वो 500 वाट होता है, ठीक। तो हमें इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज़ ये समझ लो आप यहाँ पर कि अगर कोई 100 वोल्टेज वाले बल्ब को हम अपनी 230 मेन सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या होगा, वो बहुत तेज जलेगा। होता क्या है एक्चुअली, जो ट्रेन वगैरह होती हैं, ट्रेन के जो बोगी में बल्ब लगे होते हैं वो 110 वोल्ट के 110 बल्ब कहलाते हैं, 110 वोल्टेज के वोल्टेज बल्ब होते हैं, 110 रेटेड वोल्टेज बल्ब होते हैं वो। तो वो क्या होता है, वो अपने घर में लगाते हैं तो बहुत तेज जलते हैं और ज़्यादा देर जल भी नहीं पाते, थोड़ी देर में वो फ्यूज हो जाते। फ्यूज इसलिए हो जाते क्योंकि उनको पावर जितनी मिलना चाहिए, वो पावर सहन करने की, उनको वोल्टेज सहन करने की शक्ति है 100 वोल्ट की, और उनको वोल्टेज अपन देते 230 वोल्ट। तो वो इसलिए क्या होता है, वो थोड़ी देर जलते बहुत तेज और फिर वो फ्यूज हो जाते। इसलिए क्या होता है, शादियों वगैरह में 110 वोल्ट की पट्टियां लगाई जाती थी पहले। अब तो खैर बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, एलईडी बल्ब आ गए हैं और भी बहुत सजावटी सामान आ गए। तो पहले जो शादियां होती थी उसमें तेज रोशनी करने के लिए क्या करते थे, 110 बल्ब की सीरीज में पट्टियां बनाई जाती थी, जिसमें 110 वोल्टेज वाले 4 बल्ब या 3 बल्ब सीरीज में जोड़ लेते थे और फिर उनको लगा देते थे। तो वो सीरीज में जोड़ने से क्या होता, जब भी कोई चीज़ सीरीज में जोड़ी जाती है तो वो जो मेंस की वोल्टेज सप्लाई है वो आपस में बांट लेती है, यानी कुछ कुछ वोल्टेज मिलता, उसको पूरा 230 नहीं मिलता, उसमें से कुछ इसको मिलता कुछ इसको मिलता। तो इसलिए उन्हें सीरीज में पट्टी बना के लगाई जाती थी पहले, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, एक सीरीज में ही एक आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे कि ये इसको जो एक्चुअल पावर कंज्यूम है इसका 500 वाट ही रहे, वरना इसका पावर कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता। पावर कंज्यूम वैसे कितना हो जाता अगर हम कैलकुलेट करें तो, देखो हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस होगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो रेजिस्टेंस होगा इसका 20 ओम, ठीक। तो 20 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम 220 तो 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये पावर कितना कंज्यूम करता, वैसे पावर कितना कंज्यूम करता, वैसे पावर कंज्यूम करता ये
230 गुणा 230 अपॉन 20, ये इतना पावर कंज्यूम करता वैसे। अगर तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया था हमने, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ये इतना पावर कंज्यूम करता है ये, अगर ये वाला नहीं जोड़ते हम, समझ रहे, तो बहुत ज्यादा हो जाता ना इसका पावर कंजम्पशन, बहुत तेज जलता है ये। 230 इंटू 230 अपॉन इसका रेजिस्टेंस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके इसके श्रेणी क्रम में, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस और जोड़ रहे हैं, तो हम आर टोटल हमारा हो जाएगा 20 प्लस आर। तो इसमें जो सर्किट है उसमें करंट हो जाएगी हमारी 230 अपॉन 20 प्लस आर। ठीक, तो अब इसमें हमने जब करंट निकाल ली, तो जब इसमें करंट निकाल ली तो इसमें पावर भी निकाल लेंगे हम। पावर कैसे निकालेंगे, पावर निकालेंगे हम आई स्क्वायर इंटू आर से। आर कितना, इसका वोल्टेज, बल्ब का रेजिस्टेंस, जो कि हमारा इतना आया है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस आया, ये जो हमारा इतना आया उससे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 230 अपॉन 20 प्लस आर का होल स्क्वायर, और आर भी हमारा कितना है 20, और पी कितना है, वो कह रहा है जब हम ये कर देते इतना, तब इसका एक्चुअल पावर कंजम्पशन 500 वोल्ट ही रहे, 500 वाट ही रहता। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है 500 वाट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 20 प्लस आर अपॉन 230 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन 500। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस आर अपॉन 230 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। दोनों का हम रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस आर अपॉन 230 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये हो जाएगा 100 प्लस 5 आर इज इक्वल टू 230, तो ये आ जाएगा 5 आर इज इक्वल टू 130। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, 26 ओम। ठीक, If the resistance of a wire is R ohm, if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। किसी वायर को अगर n टाइम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ NL हो जाएगी और उसका एरिया A अपॉन N हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो रो L अपॉन A होगा, यानी NL अपॉन A बाई N होगा। तो ये होगा N स्क्वायर अपॉन L बाई A होगा। तो R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो की जगह रो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक, ये R था और ये R डैश था। ठीक, ये हो गया क्लियर। Current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere and its voltage sensitivity angular deflection per unit voltage applied is 20 division per volt. The resistance of the galvanometer is। करंट सेंसिटिविटी अगर किसी की एमीटर की जो है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी अगर किसी भी एमीटर की 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है और वोल्टमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 डिवीजन पर गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, तो 20 डिवीजन पर वोल्ट है। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर का, जो गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं अपन, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना। तो इससे क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता, करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू होता NVA अपॉन K, और ये हमारी दी हुई है 5 अपॉन 10 की पावर -3। ठीक, तो
ये दिया है हमें 20, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, थीटा की वैल्यू। या ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक। तो इसको दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा अपॉन वी और थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू होगा 20/5/10⁻³ ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये आई अपॉन वी इज इक्वल टू 20×10⁻³ ठीक। इसको उल्टा कर दें हम, वी अपॉन आई कर दें, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये -3 ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो -3 गलत हो गया था, ठीक। तो वी अपॉन आई होगा 5/2 × 10⁻³ ठीक। तो ये हो जाएगा 5×10⁻³/2। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 50 ले लो, यहाँ 10⁻² ले लो, यहाँ 2 ले लो, तो यह हो जाएगा 25×00 वी अपॉन आई, जो कि होता है आर, ठीक। 2500 ओम, ठीक। इतना 2500 ओम। यहाँ में एक जीरो खा गया, ये वाला, ये जीरो, तो यहाँ जीरो, ठीक। तो यहाँ जीरो, ठीक। तो ये यहाँ जीरो, तो ये जीरो एक कम हो गया ऊपर, इसका आंसर आया 250 ओम, ठीक है।